हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो कैसे हो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो कुछ अपडेट्स यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट के हवाले से आई है, कुछ अपडेट्स न्यूज़ सोर्सेज से हमें पता चले और कुछ अपडेट्स आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक बनिए और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपना कंटेंट, फ्री कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओ, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहां से उसको ज्वाइन कर लेना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये अपडेट आ चुका है, जैसे कि आपको पता था फॉरेस्टर के पोस्ट्स निकले थे। कब निकले थे? 2022 में वो निकले थे और 250 के करीब उसमें पोस्ट्स वैकेंसीज थी। ठीक है, तो उसके फॉर्म अप्लाई हुए, देन उसके बाद कैट में एक केस चला जाता है और वो अभी तक पेंडिंग रहता है। तो उसी असना में यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें अमेंडमेंट आ चुकी है, अमेंडमेंट करी गई है। तो पहले की बात करेंगे तो फॉरेस्टर पोस्ट्स के लिए क्वालिफिकेशन ये था कि 10th आपको साइंस की स्ट्रीम से होना चाहिए, चाहे आपके पास मेडिकल हो या नॉन मेडिकल स्ट्रीम हो, तो आप एलिजिबल थे। लेकिन अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेंज करी गई है, अमेंडमेंट यहाँ पे आ चुका है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स के साथ, यानी इनमें से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री। और बैचलर डिग्री आपके पास जो भी हो, आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आप किसी और बैकग्राउंड से हो, लेकिन इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट साइंस स्ट्रीम से हो तब भी आप एलिजिबल हो। और क्या है, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तो ये सब्जेक्ट्स अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो बाकी क्राइटेरिया वही है, फिजिकल ये हो गई स्टैंडर्ड टेस्ट और ये हो गया वर्क टेस्ट, उसका वही है, और 40% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड 60% प्रमोशनल कोटा। तो बाकी वही है जो था। तो बस ये एक चेंज यहाँ पे देखने को मिली हमें। अच्छा, अब बात करेंगे क्या ये चेंज जो ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट हो चुकी थी 2022 में फॉरेस्टर के 250 पोस्ट्स, ये इन पे भी होगा कि नहीं होगा? तो अभी मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट आ चुकी है विद रेफरेंस टू दिस केस। ठीक है, ये जो केस है इसी को लेकर ये अमेंडमेंट करी गई है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि विंडो फिर से ओपन होगी और बच्चों को कहा जाएगा आप एलिजिबल हो, अगर हो तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करो। ठीक है, अब वो लोग इन एलिजिबल हो सकते हैं जिनको 12th तक साइंस था, देन उसके बाद उन्होंने स्विच किया आर्ट्स स्ट्रीम पर, और अब आर्ट्स स्ट्रीम में ग्रेजुएशन में उनके पास इन सब्जेक्ट्स में कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो उनका उस केस में शायद फी वगैरह रिफंड हो सकता है। बाकी मतलब आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। फिलहाल ये अपडेट था, मुझे ये देना था, मैंने दे दिया। अब हम बात करेंगे वैकेंसीज के हवाले से। ओके, तो ये रहा हमारे पास आज की डेट में टॉप ऑफिशियल अपडेट जो सकीना इतू की तरफ से हमें देखने को मिला, और भी बाकी सोर्सेस से हमें यह पता चला कि अभी 575 पोस्ट JKPSC को रेफर होनी चाहिए। और ये कौन से पोस्ट्स होंगे? +2 लेक्चरर्स, मतलब आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट में, और उस सब्जेक्ट के अगेंस्ट आप फॉर्म फिल कर सकते हो और उसका सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, होगी ये बात। दूसरी बात, अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि यहाँ पे वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि नहीं। किस चीज़ का रिलैक्सेशन? मतलब बीएड जो इसमें कंपलसरी लास्ट टाइम किया था, लास्ट ईयर बोल रहे थे बीएड कंपलसरी मैंडेटरी होना चाहिए फॉर 10+2 पोस्ट्स, तो या तो इसको रखा जाएगा या फिर वन टाइम यहाँ पे रिलीफ दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि इस पे बात हो रही थी। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो रही है, हो सकती है आपके लिए, अगर आपको अपने सब्जेक्ट्स पे अच्छी कमांड है। क्योंकि ये देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे PhD कर रहे हैं, नेट JRF वगैरह उनका क्वालिफाई हुआ होता है, लेकिन वो compete नहीं कर पाते हैं जनरल कंपटीशन में। सपोज JKSSB की बात करेंगे, JKPSC की बात करेंगे, जहाँ पे जनरल कंपटीशन होता है और अलग अलग वेराइटी के सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलेगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए, वो यहाँ पे compete कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे यह है कि हमारे MP मिनिस्टर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी साहब ने एक लेटर लिखा है हमारे CM साहब को, जिसमें कहा गया है, मैं आपकी मतलब की बात करूँगा, वहाँ पे तो कहा बहुत गया है, लेकिन वहाँ पे दो बात ही आपके मतलब की है कि एक तो रिक्रूटमेंट कराओ, ठीक है, ट्रांसपेरेंट तरीके से टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, और जितने भी पोस्ट है उनको भरा जाए, होगी एक बात। दूसरी बात, वहाँ पे रिजर्वेशन के लिए कही गई है कि जो
रिजर्वेशन पॉलिसी लास्ट टाइम बीजेपी लेके आई थी, हमारी एलजी सरकार लेके आई थी, तो उसको क्या किया जाए, रिवाइव किया जाए, जो कि होना चाहिए। मैं उसकी सपोर्ट में हूँ, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए सीधा खश हो रहा है, गलत हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। तो ओपन मेरिट को देखने के लिए तो रिस्ट्रिक्ट किया गया 40% तक, लेकिन एक्चुअल में आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड ऑल दैट ये नीचे और ज़्यादा नीचे आ रहा है, ये रह रहा है, सिमट रहा है 35% तक ओपन मेरिट का कोटा। तो ये गलत बात है, रिवाइव होना चाहिए। क्या ज़रूरी था ST2 देना, क्या ज़रूरी है EWS देना जब पॉपुलेशन कम है इनकी, और वो भी 10% थोड़ा अगर आप रिजर्वेशन दे भी रहे हो, थोड़ा सा पॉपुलेशन का ख्याल रखा जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से दी जाए। और रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, तो हमें इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक। तो तीसरी बात यह है कि रिक्रूटमेंट्स अब आने वाले हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने भी हमसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द वो सारे खाली वैकेंसीज को पुर करेंगे, भर लेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे उस चीज़ पे। तो अभी आने वाले अपकमिंग वैकेंसीज है हमारे पास JKPSI, उसके बाद है NT, उसके बाद है पटवारी, ठीक है, उसके साथ है हमारे JE सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, और भी बहुत सारे पोस्ट्स है, न कि JKSSB में ही बल्कि JKPSC के थ्रू भी आने वाली है वैकेंसीज। तो आप तैयारी करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, आप पढ़ते रहिए। हो सकता है किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी आपको कोई और एग्ज़ाम क्वालिफाई कराए, मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, चलते रहना है, चलते रहना है। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। ठीक है, आप पहली रिजल्ट के बारे में मत सोचो, पहले अपना एफर्ट दो 100%, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था अपडेट। बाकी एक और अपडेट में अभी आपको देना चाहूँगा JKP कांस्टेबल के हवाले से कि उसका एग्ज़ाम होने जा रहा है 1 दिसंबर। तो आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, हो सकता है फ्यूचर में हमें देखने को मिले एज रिलैक्सेशन, क्योंकि उस पर बड़े ज़ोरों से बात चल रही है, डेलीगेशन जा रहे हैं, CM साहब एंड अदर मिनिस्टर से बात हो रही, गवर्नमेंट के साथ भी बात हो रही है उस चीज़ पर। तो हो सकता है एज रिलैक्सेशन दिया जाए JKP कांस्टेबल एंड JKPSI को लेकर। यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो कांस्टेबल का एग्जाम फिर आपको पोस्टपोन या डेफर देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन आप तैयारी अभी कंटिन्यू कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा किसकी, मेरी एप्लीकेशन की और मेरे टेलीग्राम चैनल की। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारा कंटेंट मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, बहुत सारे सिलेक्शंस आप देख भी सकते हो, हमारे प्लेटफॉर्म से हो चुके। और उसके अलावा मुझसे कंप्लीट अगर पढ़ना चाहते हो, या तो आप फ्री पढ़ो तो प्ले लिस्ट में जाओ, यूट्यूब के वहाँ पे देख लो, मैथ्स रीजनिंग के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, अदर सेक्शंस के भी अब मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो हमारा ऑलरेडी एक बैच लॉन्च हो चुका है, JKP कांस्टेबल सिलेक्शन बैच 2024। तो उसमें इनरोल कर सकते हो फॉर जस्ट ₹400। ठीक है, अभी दिवाली ऑफर इस पर चल रहा है, आप उसको अवेल करो, 2-3 दिन तक कूपन कोड वहाँ पे वैलिड रहेगा। तो अभी आप सस्ते में वहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी सिलेक्शन का दावा हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। लिमिटेड पढ़ना है, अच्छे सोर्सेस, टॉप क्वालिटी कंटेंट पढ़ना और सिलेक्शन लेना है, बात खत्म। ओके, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी अभी मुझे दीजिए इजाज़त, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।